কি বলছে मोदी की गारंटी? किसका गारंटी है? विभाजन का गारंटी है, बेकारी का गारंटी है, महंगाई का गारंटी है, युवा हाथ में कटोरा लेके रास्ते में उतरेंगे उसका गारंटी है, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाने की गारंटी है, यही तो गारंटी है ना। भूखे मरेंगे उसकी गारंटी है, अमीरों को अमीर बनाने की गारंटी है और गरीबों को गरीब बनाने की गारंटी है। यह है मोदी की गारंटी। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। के आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है सभी यहाँ, किसी का ज्यादती मकान थोड़ी है। सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की तरफ से यदि कोई सबसे चर्चित चेहरा था तो ममता बनर्जी के बाद हृदय माझे काबा नैने मदीना वाली, जिन्हें जूनियर ममता के नाम से भी जाना गया। ममता के प्रति उनका डेडिकेशन देखते ही बनता था। कोई यकीन नहीं कर सकता कि जब ममता की नाव डूब रही होगी तो हृदय माझे काबा नैने मदीना गाने वाली सयानी घोष भी नाव से छलांग लगा सकती है। ये वही सयानी घोष है जिन्होंने राघव चड्ढा के आप छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा था कि मेरे नाम में चड्ढा नहीं है, चड्ढा चड्डी बन सकता है लेकिन घोष हमेशा घोष रहेगा। इतना ही नहीं, इन्होंने कभी लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ललकारा था कि जवाब पूछने पर पाकिस्तानी बना दिया जाता है, राष्ट्र विरोधी बना दिया जाता है। तब भी ये खासे सुर्खियों में आई थी। अब इनके बारे में खबर आ रही है कि काकोली घोष के नेतृत्व में टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद जो अलग हो रहे हैं उसमें सयानी घोष का भी नाम है। आखिर ये कौन है सयानी घोष? इनका राजनीतिक सफर कितना लंबा है? कैसे आई ये ममता के नजदीक और बन गई जूनियर ममता? पार्टी की करारी हार के बाद भी ममता बनर्जी ने जब संगठन का पुनर्गठन किया तो यूथ विंग की जिम्मेदारी सयानी घोष को दी, यानी कि ममता के ये काफी नजदीक रही। इसीलिए किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि सयानी भी ऐसा कर सकती हैं। ये समय है। एक तरफ चर्चा चल रही है कि अब टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिल रही हैं और अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से, और उनके 20 लोकसभा सांसद पीएम मोदी के पीछे चलने को बेताब हैं। इसे ही तो कहते हैं वक्त। अब सयानी घोष की राजनीतिक सफर पर डालते हैं ये नजर। ये जो है 20-21 में आती हैं टीएमसी में और 21 में ही विधानसभा का चुनाव लड़ जाती है। वहां से ये अग्निमित्रा से चुनाव हार जाती है। फिर 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ती है और ये जादवपुर से लोकसभा का चुनाव जीत जाती है। पहली बार वो लोकसभा पहुंचती हैं और अपने चुटीले भाषणों से, अपने अंदाज से वो सुर्खियां बटोरने लगती है। दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक और पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे में वो छा जाती हैं। और थोड़ा बैकग्राउंड में चलिए तो ये अभिनेत्री रही है। इनकी पहली टेलीफिल्म जो थी बांग्ला में वो थी इच्चे दाना, वहां से ये डेब्यू करती हैं। उसके बाद कई फिल्मों में इन्होंने काम किया, लेकिन बाद में सयानी घोष ने सियासत की रपटीली राह को चुना। अब देखिए ना, तब तो इनको पूरा देश नहीं जानता था जब इच्चे दाना या बंगाली फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन पहली बार सांसद बनी, संसद के ड्योढ़ी तक पहुंची, लोकसभा में लच्छेदार और चुटीले भाषण दिए, वायरल होने लगी। और अब इस चुनाव में सबसे ज्यादा कोई स्पेस ले रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है तो वो है सयानी घोष। खैर ये तो सियासत है, दांव पे चले जाएंगे, दोनों तरफ से चले जाएंगे। बीजेपी भी तो अपने हिसाब से अपने धुरंधरों को उतार रखी है, ठीक उसी तरीके से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इनको उतार रखा है। जब ये आई थी टीएमसी में तभी इनको यूथ विंग का प्रमुख बना दिया गया था, जो कि तब तक संभालते रहे थे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। इसी से ममता बनर्जी से इनकी नजदीकी का अंदाजा लगा सकते हैं और पैठ का भी अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ा और पीछे जाकर के देखेंगे तो शिवलिंग का जिसने अपमान किया था या जिसके ऊपर अपमान के आरोप लगे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हृदय माझे काबा
मैंने मदीना गा करके ये सुर्खियों में आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने दो दो हाथ किया था। ममता बनर्जी से मंच पर जो इनकी मुलाकातें होती थी और जिस तरीके से ममता इनके कंधे पे हाथ रख करके बात करती थी, लच्छेदार भाषण देती थी, उसके बाद इन्हें जूनियर ममता कहा जाने लगा। इस दौरान इन्होंने बीजेपी के धुर्रे उड़ा दिए। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए जिससे साफ संदेश गया कि वो टारगेट कहां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको कर्रा जवाब दिया था और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों की धज्जियां उड़ाई थी। चुनाव के दौरान क्या क्या हुआ इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चूंकि बीजेपी जो पिच बना रही है पश्चिम बंगाल में, उसी पिच पर ये खेलती हुई नजर आई, इसलिए बीजेपी को ये सूट कर रही है। ये बात अलग है कि ट्रोल किया जा रहा है, सूट इसलिए कर रही है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हिंदू अस्मिता का सवाल छेड़ा है, हिंदू सुरक्षा का सवाल छेड़ा है। और ये सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में माँ काली और दुर्गा की पूजा होती है और वहां पर ये क्या गा रही हैं, दिल मांझे काबा नैने मदीना। तो बहुत तेज रिएक्शन हुआ सोशल मीडिया पर। अब दोनों तरफ से वहां टग ऑफ वार वर्ड्स के जरिए होने लगा। तो टीएमसी कह रही है कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब है, पश्चिम बंगाल में खास तौर से, और उसमें यदि ये गा रही हैं तो ऑब्जेक्शनेबल क्या है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिसे वोट लेना है उसके पीछ पर तो आप आ गए। बीजेपी अब इस बहुत तेज प्रचार कर रही है कि मां काली और दुर्गा के सूबे में ये क्या हो रहा है। ये पहली बार सुर्खियों में नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब सायोनी घोष सुर्खियों में नहीं रहती है। कुछ न कुछ चुनाव प्रचार के दौरान रैली में ऐसा करती हैं, ऐसा गाती हैं, ऐसा बोलती हैं, जिसकी वजह से ये वायरल रहती हैं, अक्सर वायरल रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे भाषण देने के लिए और 6 गारंटी दे आए। उनके गारंटी देते ही सायोनी घोष आई मैदान में और फिर उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुन लीजिए। की बोलছে मोदी की गारंटी किसका गारंटी है? विभाजन का गारंटी है, बेकारी का गारंटी है, महंगाई का गारंटी है, युवा हाथ में कटोरा लेके रास्ते में उतरेंगे उसका गारंटी है, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाने की गारंटी है। यही तो गारंटी है ना। भूखे मरेंगे उसकी गारंटी है, अमीरों को अमीर बनाने की गारंटी है और गरीबों को गरीब बनाने की गारंटी है। यह है मोदी की गारंटी। उन्होंने उनकी 6 गारंटी की धज्जियां उड़ा दी। गारंटी है बेरोजगारी की, आपस में नफरत फैलाने की, और न जाने क्या क्या कहा सायोनी घोष ने। तो एक बात तो क्लियर है कि इन्होंने फेस ऑफ द इलेक्शन ये बन गई है।